Dear student, वेलकम टू आवर चैनल एवर मोस्ट स्टडी पॉइंट। तो आज आप लोगों के लेकर आए हैं 20 दिसंबर 2020 बिहार फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन। तो आप लोग मिलाइए अपना स्कोर और कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या है। पहला क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह स्मारक कहाँ स्थित है? तो योगेंद्र सिंह स्मारक पंजाब में स्थित है। जो पंजाब बनाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो ये मैथिली भाषा है। बिहार की कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। जो मैथिली में आ रहे होंगे उनका राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। पहले इनका मौलिक अधिकार, यह मौलिक अधिकार में पहले शामिल था, लेकिन इसको हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल किया गया था। तो अगर आप कानूनी अधिकार बनाए होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो संपत्ति का अधिकार ये हो जाएगा कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, न्यायिक पूर्णावलोकन किस अनुसूची में शामिल है? न्यायिक पूर्णावलोकन किस अनुसूची में शामिल है? तो ये हो जाएगा अनुसूची 137। अनुसूची 137 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप अनुसूची 137 बनाए होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 गैस का रिसाव कहाँ हुआ था? वर्ष 2020 में गैस का रिसाव हुआ था वो जो विशाखापट्टनम में हुआ था। ऑप्शन में भोपाल भी था, तो भोपाल में बहुत पहले हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, लेकिन 2020 में जो हुआ था वो उसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। शहर पूछा था तो शहर का राइट आंसर हो मुंबई होगा। मुंबई भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है। अगर स्टेट पूछता तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे लंबा बांध कौन है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। जो भी हीराकुंड बांध बनाए होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था? तो इसका डिज़राइली जो राइट आंसर होगा। डिज़राइली ने ही 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया था। तो जो आप डिज़राइली बनाए होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था वो है, उसका राइट आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। बोध गया भी ऑप्शन में था, तो बोध गया इसका बिल्कुल रॉन्ग आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। उसके बाद इसका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया यूएसए के किस छोर पर स्थित है? यानी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के किस छोर पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना पश्चिमी तट जो बनाए होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। और उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1942 में भारत में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में भारत में जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आप बनाए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका क्वेश्चन में सेंटेंस कुछ और चेंज हो सकता था। 1942 में भारत छोड़ो 1942 में भारत में कौन सा
आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, इस तरह से। तो भारत छोड़ो आंदोलन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है। तो शक्ति का जो ऐसा यूनिट है वो हो जाएगा वाट। जो वाट बनाए होंगे बिल्कुल राइट आंसर है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था किसको गर्म करने पर जल्दी ठंडा नहीं होता। किसको गर्म करने पर जल्दी ठंडा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो वेकलाइट, जो वेकलाइट बनाए होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसमें बिल्कुल सब 12th स्तर के क्वेश्चन थे। तो इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का टीका की खोज किसने की थी। तो पोलियो को जो टीका का खोज किए थे जोनास साल्क, जो बनाए होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद था इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये जो ऑप्शन बनाए होंगे ये भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेंडल किस पौधे पर शोध किए थे। तो मेंडल ने जो सर्वप्रथम शोध किए थे वो मटर के पौधा पर शोध किए थे। तो अगर आप मटर का पौधा बनाए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर लगाए होंगे। तो उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल देखिए मेंडल ने जो सर्वप्रथम खोज किए थे वो मटर के पौधे से ही पौधे के ऊपर शोध करना शुरू किए थे। तो इन्होंने ही मटर के पौधे पर पहला शोध किया था। तो इसका राइट आंसर होगा जो क्या होगा मेंडल। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध की पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बांध की पानी में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर आप स्थितिज ऊर्जा लगाए होंगे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। और क्योंकि बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, जिसे उसका यूज कर स्थितिज ऊर्जा को फिर गतिज ऊर्जा में बदल कर टरबाइन को घुमाया जाता है, उसके बाद फिर बिजली उत्पन्न की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है। शरीर में जो ऊर्जा संचित रहता है ग्लाइकोजेन के रूप में। अगर आप ग्लाइकोजेन लगाए होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका एल्युमिनियम राइट आंसर होगा। एल्युमिनियम ही बनाता है Al2+, Al3+, Al2+ और Al3+, ये दो ऑक्साइड बनाता है। तो एल्युमिनियम जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जो अभिलंब से दूर हो जाती है लगाए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही है तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, और अब विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम आ रही है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो जो अभिलंब से दूर हो जाती है बनाएंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि CH3CONH2 क्या है। तो ये एक एमाइड है। अगर आप एमाइड लगाए होंगे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है मानव का युग्मक कैसा होता है। तो ये द्वियुग्मक होता है। तो मानव का जो युग्मक होता है वो द्वियुग्मक होता है। ऑब्वियस है मेल फीमेल द्वियुग्मक होगा। कुछ पेड़ पौधे जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं तो वह उसमें एक युग्मक होगा, इसमें द्वियुग्मक इसका राइट आंसर होगा। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें द्विअवंध है। निम्न में से किसमें द्विअवंध है। तो एल्कीन इसका राइट आंसर होगा। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है सी सिंगल बॉन्ड होता है ये होता है एल्केन, और C डबल बॉन्ड होता है ये होता है एल्कीन। तो इसका एल्कीन राइट होगा। अगर C ट्रिपल बॉन्ड रहता तो ये हो जाएगा एल्काइन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला पूछा तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा एल्कीन। तो इसका एल्कीन बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका फार्मूला जानते होगा CnH2n
इसका फार्मूला होता है H2N, और एल्कीन का होता है CnH2n+2, इसका CnH2n, इस तरह से ऐसा तो फार्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो एल्कीन होगा। तो अब अगर आप एल्कीन लगाए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी, ये कैलोरी होगा। कितने लोग जूल भी ऑप्शन में था, तो जूल जो है वो कार्य का मात्रक है। कार्य का जो मात्रक है वो होगा जूल। जो ऊर्जा का एसआई मात्रक हो एनर्जी तो कैलोरी में होता है ना, तो एनर्जी का कैलोरी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक सभी लोग जानते होंगे, टेस्ला, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा टेस्ला। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा बर्फ किसे कहा जाता है। तो CO2 सॉलिड, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है सूखा बर्फ। इसको सूखा बर्फ को ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ था कुछ रीजनिंग से क्वेश्चन थे। तो देखिए यहाँ पे थे चीर का विलोम शब्द क्या है। तो चीर का जो विलोम शब्द, चीर मतलब होता है पुराना, तो इसका जो ऑप्शन में राइट आंसर होगा नवीन मतलब क्या होता है, नया। तो ये नवीन राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ संबंध था। तो सूर्य, मंगल, पृथ्वी, इनमें से भिन्न क्या है। सूर्य, बुध, मंगल, पृथ्वी। तो जो भिन्न होगा वो सूर्य होगा, क्योंकि मंगल जो हो गया वो एक क्या है, ग्रह है। बुध भी क्या है, ग्रह है। पृथ्वी भी एक ग्रह है। लेकिन सूर्य जो सूर्य है वो एक क्या है, सूर्य एक तारा है जिसमें, तो ये सूर्य होगा इसका राइट आंसर। इसमें स्वयं प्रकाश होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि निश्चय परिणाम कौन है। तो निश्चय परिणाम हो जाएगा इसका 2 किलो घी। जो 2 किलो घी लगाए हुए उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 2 किलो घी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन में था कुछ आटा या इसी तरह से। तो ये जो संख्या जो है 2, ये निश्चित को दर्शाता है। तो ये 2 किलो घी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग से ही। तो जो देखिए हवा है वो वायुमंडल से, तो हवा कहाँ होता है, वायुमंडल के अंदर। तो ये हवा का संबंध वायुमंडल से है। तो पानी का संबंध कहाँ से हो जाएगा। तो पानी का संबंध कहाँ से, महासागर से होगा। तो महासागर से ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अगर आप महासागर लगाए होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये था आप लोगों के लिए क्वेश्चन। अगर आपके पास और क्वेश्चन है तो आप भेजिए, कमेंट कीजिए, और मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँगा। आप क्वेश्चन आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।